हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिन बच्चों का एग्जाम है पूरी जी जान से मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं दिस इज द टाइम वेयर वी आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 10 days फॉर द एग्जामिनेशन, तो इट बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट दैट वी चैनलाइज आवर एनर्जीज टुवर्ड्स ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज दी स्टडीज। बाकी कोई भी एक्टिविटी हमारे इस शेड्यूल में इस वक्त मायने नहीं रखती है। हालांकि मैं ये भी समझता हूं जितना आसान है इस चीज को कहना उतना ही कर पाना मुश्किल भी है, खास करके इस परिस्थिति में जिससे भारत ही नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कोविड हैज अफेक्टेड वन एंड अदर अलाइक, एंड इससे संभल नहीं पा रहे हैं हम सभी। एंड मुझे ऐसा लगता है सभी जितने भी हम लोग हैं उसमें से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स में भी वो लोग जिनका एग्जाम होने जा रहा है। मेंटल हेल्थ इस समय पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसे हमें एड्रेस करना है। एंड जितने भी आप सभी बच्चे, मैं यही कहना चाहूंगा यार, दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी जस्ट हैव टू हैव द फाइटर स्पिरिट। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। हमारे लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जितने भी लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, सिबलिंग्स हैं या और लोग हैं, हर कोई किसी समय पर आपको सहारा दे सकता है। मैं भी आपको एग्जाम से पहले मोटिवेशन वीडियो बनाकर कह दूंगा, मैं भी एग्जाम से पहले रिवीजन करा दूंगा, लेकिन एट द एंड एग्जाम में 3 घंटे में सिर्फ आप ही हैं जिसको जाकर वहां पर मेहनत जो आपने की है उसका प्रदर्शन करना है और अपने रिजल्ट में पास लिखवाकर आपको आना है। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को कम समझ लेते हैं, कम आंकते हैं, जब तक कि अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलीश नहीं कर लेते। एंड ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब जब विषम परिस्थितियां जीवन में आती हैं तभी आप अपना बेस्ट देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे जीवन में आज तक बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जहां पर आपने फाइटर स्पिरिट दिखाते हुए जितने भी सर्कमस्टांसेस थे, जो भी परिस्थितियां थी, उसका मजबूती से सामना किया। सिमिलरली इस समय पर आपको हारना नहीं है, डटे रहना है कि हाँ, एग्जाम अगर हो रहा है तो हम एग्जाम देने की क्षमता रखते हैं। हम अपनी पूरी तैयारी जितनी भी है उसको मद्देनजर रखते हुए एग्जाम के 3 घंटे में अपना बेस्ट शॉट देकर आएंगे एंड कोशिश पूरी करेंगे कि इस परिस्थिति में भी हम पास हो जाएं। एंड बिलीव मी, ये जो पल है पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगे, क्योंकि इतने मुश्किल समय में अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल करवा सकते हैं तो ये पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए एक बेंचमार्क बनेगा। कभी भी लाइफ में मुश्किल आएगी, हम यही कहेंगे कि हाँ, वो समय भी था जब हमने इस मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को संभाला था और अपने आप को पास होने का दम रखवाया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा यार, सर्कमस्टांस जैसे भी हैं, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। अपना एक गोल, एक लक्ष्य है जिसे हमें भेदना है कि एग्जाम आ रहे हैं, मुझे अपना बेस्ट शॉट देकर आना है। ऐसा मैं समझ सकता हूं कि शायद उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, उतना ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा होगा, स्पेसिफिकली इस चीज को देखते हुए कि आए दिन जो खबरें आ रही हैं और कोविड की 2nd वेव है, 3rd वेव है, वैक्सीनेशन है, बड़ी सारी चीजें आती रहती हैं सामने। लेकिन इस टाइम पर अगर हमें अपने आप को संभालना है, पास होना है और अच्छा अटेम्प्ट करना है, तो हमें इन सब चीजों को करना होगा इग्नोर, और सिर्फ एक ही, जैसे मैंने कहा, एक ही गोल, एक ही एम, एक ही लक्ष्य, और उसे भेदना होगा। इस लक्ष्य को भेदने में जहां तक हमारी हेल्प होती है, हम हमेशा अपने साथ रहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप इस टाइम पर कैसा फील कर रहे हैं, सो दैट मुझे लगे तो मैं और आपकी हेल्प कर सकूंगा। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छी पंक्तियां मेरे सामने है। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। ध्यान दीजिएगा, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मतलब खाली थॉट्स में सोचता रहूं, पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, नहीं होगा। आई विल हैव टू एक्ट अपॉन। हमें कुछ करके दिखाना होगा। वी हैव टू इनिशिएट द एक्शन। हमें कुछ करना होगा, तभी वो जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, वो हमें मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर मुझे बताइए कि आप इस टाइम पर कैसा फील कर रहे हैं और किस किस चीज से आपको डर लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में वो चीज आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। बाय बाय।